आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पहले क्या क्या देखा था उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट, सिंबल और एटॉमिक मास हम लोग क्लास में याद कर चुके थे। इसके साथ हम लोगों ने देखा था लैटिन नेम। कुछ एलिमेंट का लैटिन नेम होता है, जैसे याद आ रहा होगा सोडियम का लैटिन नेम के हिसाब से क्या आ रहा था, Na आ रहा था। और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी हम लोगों ने देखा था। आज पार्ट 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो बेसिकली पार्ट 2 में हम लोग एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इसका डेफिनेशन समझेंगे। साथ में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स समझेंगे। और एटम क्या होता है, ये चीज़ आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं पार्ट 2। सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है डेट मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है। और इसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में केमिकल मेथड के द्वारा। इसका मतलब समझते हैं। मानते हैं कि ये एक एल्युमिनियम का एक शीट है, एल्युमिनियम का एक शीट है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्युमिनियम एटम होगा, इसके अलावा कोई एटम नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा एटम होगा, एल्युमिनियम एटम। इसको कितना भी ब्रेक डाउन करेंगे, इसमें एल्युमिनियम के अलावा कोई दूसरा एटम देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, एल्युमिनियम एटम। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट वैसे प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है। जैसे वाटर, वाटर देखते हैं तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको हम लोग एलिमेंट नहीं बोल सकते। एलिमेंट वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होगा। जैसे गोल्ड, ये मान लेते हैं गोल्ड का बिस्किट है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एटम होगा, गोल्ड एटम। तो वैसा एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरह का एटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट समझ आ रहा होगा। वैसा कोई भी चीज़, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं मैग्नीशियम का रिबन। ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम एटम होगा, उसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, एलिमेंट। तो एलिमेंट समझ गए। एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये सारा हम लोग का क्या है, एलिमेंट। और हम लोग 20 एलिमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, उसका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल, ये सब देख चुके थे। तो यहाँ तक समझ आ रहा होगा एलिमेंट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं। आगे हम लोग देखते हैं एलिमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इस बात को समझते हैं कौन कौन सा सॉलिड एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट क्या हो सकते हैं। सॉलिड भी हो सकता है एलिमेंट, लिक्विड भी हो सकता है एलिमेंट, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो सॉलिड कौन कौन सा एलिमेंट है, जैसे देखते हैं गोल्ड, गोल्ड कैसा एलिमेंट है, सॉलिड है। सिल्वर देखते हैं, ये कैसा एलिमेंट है, सॉलिड है। वहीं लिक्विड में देखते हैं तो मरकरी, मरकरी कैसा एलिमेंट है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मरकरी एक एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में। गैस में देखते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। ये सारा किसका एग्जाम्पल था, ये सारा एग्जाम्पल था एलिमेंट का। इट मीन्स एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट जो होता है सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। इसको बहुत सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब क्या है, जैसे वाटर अगर होता है तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसको तोड़ सकते थे ना, हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन, दो अलग अलग क्वांटिटी में हम लोग क्या कर सकते थे, तोड़ सकते थे। लेकिन एल्युमिनियम एटम को क्या तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। ये जब भी सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा Al के फॉर्म में ही होगा, इसीलिए लिखा जाता है कि कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। टोटल हम लोग के पास 118 एलिमेंट देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल में, और ये अरेंज रहता है हम लोग के पास पीरियोडिक टेबल में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ रहा होगा एलिमेंट के बारे में। इसके अलावा हम लोग क्या देखे थे, तो ये डेफिनेशन देख चुके थे, एग्जाम्पल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिमेंट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट बना हुआ किसका होता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है,
ये एल्युमिनियम एटम, ये सारा क्या है, एटम। मतलब बहुत सारे एटम से मिलकर क्या बना होता है, एलिमेंट बना होता है। तो एलिमेंट किसका बना होता है, तो बहुत सारे एटम का। तो मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट कौन हो जाएगा, तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट हो जाएगा एटम। मतलब एलिमेंट को अगर तोड़ते जाए तो सबसे छोटा पार्ट जो बचेगा वो क्या बचेगा, एटम। तो एटम क्या होता है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है। और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो ये बात समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, एटम बनता है। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। यहाँ तक समझ आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से थे, और एलिमेंट किससे मिलकर बनता है। तो बहुत सारे एटम को, एक तरह के एटम को एक जगह पे रख देते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ एल्युमिनियम एटम, सारा क्या था, एल्युमिनियम एटम एक जगह पे रख दिए तो वो क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। वैसे यहाँ पे गोल्ड का बहुत सारे एटम अगर एक ही तरह का रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, गोल्ड का एलिमेंट बन जाएगा। तो एलिमेंट क्या होता है, कैसा होता है, बनता है कैसे, ये हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एटम क्या होता है। तो आगे समझते हैं एटम क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एटम से ही समझते हैं। ये एटम का डेफिनेशन, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये मान लेते हैं हम लोग के पास एक ईंट है, ईंट तो समझ आता होगा, ब्रिक्स, ठीक है। उसको हम लोग तोड़ते जाए, तोड़ते जाए, तोड़ते जाए, तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसे पोजीशन पे आएगा ना जिसके आगे अब हम लोग उसको नहीं तोड़ सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का, ये पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर तोड़ते जाए, तोड़ते जाए, तोड़ते जाए, तो एक ऐसा पॉइंट पे ये पेन आ जाएगा जिसको आगे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का, ये एक मैटर है, पेन एक मैटर है, कॉपी एक मैटर है, मोबाइल, घड़ी, कोई भी चीज एक मैटर होता है। तो उसको अगर हम लोग तोड़ते जाए, तोड़ते तोड़ते एक ऐसा पोजीशन पे वो आ जाएगा जिसको फर्दर हम नहीं तोड़ सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, एटम बोलते हैं। मतलब सबसे मैटर का सबसे छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं, एटम। एटम के अंदर हम लोग देखें कितना चीज होता है, एटम के अंदर तीन चीज होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। मतलब एटम कितना चीज से मिलकर बना है, तीन चीज से मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा यूनिट कौन होता है, तो एटम होता है। विच इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यहां तक बात समझ आ रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं एटम दिखता कैसा है। तो एटम हम लोग को इस तरीके का दिखता है, ये एक एटम का फिगर है। तो इस तरीके का एटम रहता है। एटम के अंदर दो चीज दिख रहा होगा, एक तो सिंगल ये पार्ट है जो मिडल में दिख रहा है, मिडल में ये एक पार्ट दिख रहा है ये, और दूसरा ये रेड कलर से लाइन, ये जो सर्कल बना हुआ है, एक दो तीन, ये दो पार्ट है। ये जो सेंटर पार्ट रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो बाहरी पार्ट रहता है जो सर्कल के फॉर्म में रहता है, ये, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो एक एटम के अंदर दो चीज रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है, एक ऑर्बिटल्स रहता है। अब न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिटल्स, ये जो ऑर्बिटल्स है, ये, इसको शेल भी बोलते हैं। इस शेल या ऑर्बिटल्स में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो एटम तीन चीज से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन कहाँ रहता है ये बात समझ आ रहा है। तो एटम दो पार्ट में टूटता है। तो एटम का पहला पार्ट होता है न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में रहता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ये बात समझ आ रहा होगा। और दूसरा पार्ट इसका ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल्स मतलब ये जो सर्कल है, इसी को ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जिसके अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम लोग देखे थे कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट बनता है किससे, तो एलिमेंट मैटर एटम से मिलकर बना होता है। और एटम के अंदर दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, एक ऑर्बिटल्स होता है जिसपे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहता है। अब हम लोग बेसिकली समझने क्या वाले हैं, क्योंकि एटम समझ चुके, एलिमेंट समझ चुके हैं। तो एलिमेंट के बाद, एटम के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल्स में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि पहला सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, डिनोट का मतलब है उसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखने का रहता है तो ये जैसे मैग्नीशियम को Mg लिखते थे, वैसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख सकते हैं,
ये समझ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, तो आउटसाइड द न्यूक्लियस, यहाँ पे दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स रहता कहाँ है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स यही ऑर्बिटल्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है ये ऑर्बिटल्स में क्या कर रहा होता है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है लगातार 24/7 का मतलब हमेशा ये क्या करता रहेगा, मूव करते रहता है ऑर्बिटल्स में। ये बात समझ आ रहा है। तो पहला पॉइंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ऑर्बिटल्स में मूव करता रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया, कौन से साइंटिस्ट बताए फर्स्ट टाइम कि ये इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो जे थॉमसन, जो 1897 में बताए थे, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे, खोजे थे 1897 में जे थॉमसन। अगला पॉइंट है चार्ज कितना होता है, तो इस पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ये हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को पता होना चाहिए। और ये बात को समझते हैं 1/1837 का मतलब है ये प्रोटॉन के भार से इतना कम होता है। प्रोटॉन का अगर मास हम लोग 1 माने तो इसका मास कितना हो जाएगा 1/1837, मतलब 1837 टाइम्स प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम होता है, मतलब बहुत छोटा मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखने वाले इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा था, तो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या था इलेक्ट्रॉन्स के बाद, प्रोटॉन। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रोटॉन्स के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं दूसरा प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन होता क्या है, तो सबसे पहले ये दिख रहा है ये सेंटर, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस सेंटर में रहता है और सेंटर में जो न्यूक्लियस रहता है उसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स तो ये है जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या होता है चार्ज, सबसे पहले प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज हो रहा था, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो पी प्रोटॉन को डिनोट करते, पॉजिटिव का मतलब इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, इस तरीके से हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं। ये होता कहाँ है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये बात तो हम लोग देख चुके हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। डिस्कवर, इसको डिस्कवर कौन किए थे, ई गोल्डस्टीन, ये साइंटिस्ट का नाम है ई गोल्डस्टीन, जो 1887 में इसको डिस्कवर किए थे। लेकिन कंफर्म इस चीज को कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे 1919 में। एक्सपेरिमेंटली इस चीज को जो कंफर्म किए थे वो कौन कंफर्म किए, डिस्कवर, यही डिस्कवर जब भी रहेगा ना तो वो डिस्कवर में ई गोल्डस्टीन ही रहेगा, ये कंफर्म किए थे। ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या देखे थे कि चार्ज कितना होता है, तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पे भी हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही चार्ज हम लोग कहाँ पे देखे थे, तो इतना ही चार्ज हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन में भी। इलेक्ट्रॉन में ये दिख रहा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये माइनस में है और यहाँ पे ये क्या है, प्लस में है। बस यही डिफरेंस आता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है और ये निगेटिव चार्ज का होता है। तो चार्ज का वैल्यू दोनों पे सेम होगा, लेकिन ये निगेटिव 1.6 इलेक्ट्रॉन्स में होगा, ये पॉजिटिव 1.6 इसमें हो जाएगा। और इसका मास कितना होता है, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास होता है। तो ये प्रोटॉन भी समझ आ रहा होगा। अब तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल हम लोग देखने वाले हैं, तो वो क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। इलेक्ट्रॉन पे देखे थे, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज था। तो वो देख चुके थे, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन था, निगेटिव चार्ज था। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, वैसे ही न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो सबसे पहला न्यूट्रॉन को एन से डिनोट कर रहे हैं और इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से इसको क्या लिख रहे, जीरो, मतलब एन नॉट लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का न्यूट्रॉन्स का डिनोट इस तरीके से करते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस विद प्रोटॉन, मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये देखो प्रोटॉन के साथ है और न्यूक्लियस के अंदर है। डिस्कवर इसका कौन किए थे, जेम्स चैडविक किए थे न्यूट्रॉन का डिस्कवर 1932 में।
इस पे चार्ज कितना होता है, तो इसका चार्ज 0 होता है, वो तो देखे थे, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। प्रोटॉन का क्या था 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना था, ये प्रोटॉन का मास था। लेकिन इसका मास क्या होता है 1.675, यहाँ पे 672 होता है, यहाँ पे 5 होता है, तो मास इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है इंटू 10⁻27 kg। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। हम लोग शुरू किए थे कहाँ से, एलिमेंट से, क्या होता है एलिमेंट के कुछ पॉइंट्स को देखे थे। उसके बाद देखे थे एलिमेंट बना किसका होता है, तो एटम का। और एटम के अंदर 3 चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो सेकेंड पार्ट में इतना ही पढ़ने का था। आगे हम लोग थर्ड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं आगे बेसिक केमिस्ट्री को। थैंक यू।